Hello, welcome to our channel. Today we are discuss about GOC, General Organic Chemistry. GOC में हमारा पहला टॉपिक होगा वो है रेजोनेंस. ओके, सो व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर विद इन द कंपाउंड. ये एक अल्टरनेटिव प्रोसेस है. इसके अंदर कॉन्जुगेशन होता है. जनरली कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच होता है, या तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, या तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, या तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के बीच में होता है. ये सब एग्जांपल हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे. इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर इमेजिनरी या कह लो हाइपोथेटिकल होता है. इट मीन्स इट्स नॉट अ ट्रू स्ट्रक्चर. रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ ट्रू स्ट्रक्चर. मतलब ये हाइब्रिड क्या होता है? ये बेंजीन है. ये बेंजीन का एग्जांपल हम लेते हैं. अब ये जो बेंजीन में जो ये स्ट्रक्चर है वो है इमेजिनरी स्ट्रक्चर. इसका जो रियल ट्रू स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है. मतलब ये पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है, मूवमेंट होता है, और इसका जो इफेक्ट होता है वो परमानेंट इफेक्ट होता है. रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है या और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करता है. ओके, मान लो CO. अब इसमें रेजोनेंस कैसे होगा? तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ग्रुप ये एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब इसमें ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है 3.5 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव है अप्रोक्स 2.5. और इसमें होता क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पजेस नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पजेस पॉजिटिव चार्ज. मतलब ये जो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है वो अपनी तरफ खींचेगा. तो ये इसके पास जो आएगा वो है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बनाइए कार्बन, तो इसके पास आएगा ये पॉजिटिव चार्ज. इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज है वो हम आगे डिस्कस करते हैं. आइए तो हम डिस्कस करते हैं इसकी पॉसिबिलिटीज. तो इसकी जो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज होगी वो है conjugation in between positive charge and double bond. मान लो हमारे पास एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, तो यहाँ पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज. अब यही प्रोसेस फर्दर यहाँ पे जो हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बना, तो ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है. इसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेशन, या कह लो यही है अल्टरनेटिव प्रोसेस. अब ये जो स्ट्रक्चर बना ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है. इसका जो ट्रू स्ट्रक्चर होगा वो ट्रू स्ट्रक्चर बनेगा CH2 और यहाँ पे ऐसे बॉन्ड, ये डॉट. ये है इसका ट्रू स्ट्रक्चर. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. तब क्या करेगा ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है उसको ये अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा.
यहाँ पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, अब ये फर्दर इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली ये प्रोसेस होता है। और थर्ड एग्जांपल देखते हैं। CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड को यहाँ खींचेगा, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पे तो इसका जो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कितना हुआ? 1 2 3 4 5। मतलब ये और ये दोनों सेम स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें जो पाई बॉन्ड की जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग है। मतलब टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये पांचों जो होता है वो एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। इसका जो ट्रू स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये इसका ट्रू स्ट्रक्चर। चौथा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसमें टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बना वो कितना बना? 1 2 3 4 5। ये और ये दोनों सेम स्ट्रक्चर बने, तो मतलब टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो 1 2 3 4 5। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5। ओके, तो अब सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं। वो है conjugation in between negative charge and double bond. इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस। अब इसमें क्या होगा? यह है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करेगा, और ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा। मतलब यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज।
यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। अब ये फर्दर यहाँ पे ऐसे डोनेट करेगा और ये फर्दर यहाँ पे ऐसे, मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस होगा। तो इसका जो ट्रू स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा, CH2 CH CH2 और ये पार्शियली डबल बॉन्ड। ओके, सेकंड एग्जांपल। ये पाई बॉन्ड को यहाँ पे डोनेट करेगा और ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, आएगा नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, बाकी एज इट इज। अब ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे इस कार्बन पे, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये वापस अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा और ये पाई बॉन्ड आएगा यहाँ पे कार्बन पे, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे CO2, ये यहाँ पे डोनेट करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे। CO2 माइनस। तो टोटल यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने? 1 2 3 4 5। ये और ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर है और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने वो 5। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे, देखिए इसमें खास आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि एरो की पोजीशन क्या है, कहाँ पे एरो जा रहा है, और कहीं एरो मत मार दीजिएगा। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे, ये इस कार्बन पे, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। सो ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, मतलब टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने? 1 2 3 4 5। ठीक है, आइए थर्ड पॉसिबिलिटी देखते हैं, वो है conjugation in between double bond and lone pair। फर्स्ट एग्जांपल है इसका, वो है CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, यहाँ पे ये लोन पेयर। अब देखिए इसमें क्या होगा,
इसमें जो ये डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच जो कॉन्जुगेशन होगा, इसमें हम लोगों को नेगेटिव चार्ज एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज दोनों देखने मिलेगा। आइए जानते हैं कैसे। ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर होगा और ये जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन पे ट्रांसफर होगा। मतलब यहाँ पे जो आया वो हमारा आएगा नेगेटिव चार्ज, ये CH और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे आएगा ये पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये जो नाइट्रोजन है वो है इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट और ये जो कार्बन बना वो हमारा इलेक्ट्रॉनिकल रिच स्पीसीज बना। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH OH, दो लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ, ये इस कार्बन पे। यहाँ पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, ये CH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज और ये लोन पेयर हमारा एक। ऐसे ही ये प्रोसेस वापस चलेगा। थर्ड एग्जांपल है NH2, ये लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर होगा, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ऐसे ही जो आगे हम लोगों ने किया इसका यह ट्रांसफर होगा। ओके, तो इसमें टोटल हमारा 1 2 3 4 और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। देखिए मैं वापस कह रहा हूँ, ये दोनों स्ट्रक्चर है वो दोनों डिफरेंट है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड की जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग है। ये फिनोल का एग्जांपल आपको होमवर्क में करना है और कमेंट कीजिएगा कि इसमें इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कितना होता है। और दूसरा क्लोरोबेंजीन वाला, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। आइए हमारा फोर्थ पॉसिबिलिटी देखते हैं, वो है कॉन्जुगेशन इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से ट्रांसफर होगा यहाँ पे और यहाँ से ये यहाँ पे। मतलब ये कंजुगेशन में है। कंजुगेशन क्या, ये पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या है, लूजली अटैच होते हैं, मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे हमारा आएगा पॉजिटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। एज वेल एज यही प्रोसेस यहाँ पे होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये पाई बॉन्ड इस बॉन्ड पे। तो ये हमारा वही सेम स्ट्रक्चर बनेगा। सेकंड एग्जांपल है हमारा, इसमें क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। मतलब ये जो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये अपनी तरफ खींचेगा। तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज एज वेल एज इसका जो दो लोन पेयर है वो। अब ये पॉजिटिव चार्ज आया
तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको ये अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन, हाइड्रोजन, नेगेटिव चार्ज। अब ये पाई बॉन्ड को ये अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पाई बॉन्ड को ये अपनी तरफ खींचेगा और ये ऑक्सीजन वापस आएगा, यहाँ पे ट्रांसफर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इसका टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना? 5। हमारा जो ये थर्ड एग्जांपल है, NO2 का, ये कोवलेंट को बॉन्ड से ये अटैच होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। हमारी जो 5वीं पॉसिबिलिटीज है वो है conjugation in between double bond and odd electron। ये odd इलेक्ट्रॉन को जनरली हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स कैसे जनरेट होता है ये सब हम आगे कभी डिस्कस करेंगे, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सब में। तो आइए इसका फर्स्ट एग्जांपल है वो देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और ये है हमारा ओड इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए यहाँ पे ये अब कैसे होगा। ये जो ओड इलेक्ट्रॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा ये एरो से। इसको हम बोलते हैं फिश हुक एरो। ये एरो और ये एरो में दोनों में डिफरेंस है। ये फिश हुक एरो का मतलब होता है ये एक इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को। अब ये पाई बॉन्ड में यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर होगा फिश हुक के थ्रू और ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ये इस कार्बन पे। तो जो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा, ये जो CH2 इसके ऊपर आएगा हमारा ये फ्री रेडिकल, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। अब यही प्रोसेस वापस इस तरफ से होगा ऐसे। इसका जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे से ट्रांसफर होगा और ये यहाँ पे। तो वही कंपाउंड हमको वापस मिलेगा। सेकंड CH2 और ये ओड इलेक्ट्रॉन। इसको आप खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ये वैसा ही है जैसे हम लोगों ने आगे का एग्जांपल में किया है, बस ये फिश हुक एरो से आपने ये इसको डिनोट करना है। आसान है, हो जाएगा। इसका टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनता है आप ये हमको कमेंट कीजिएगा। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, थैंक यू।